नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट में आज धज्जियां उड़ गई। किसकी? उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, यानी वहां पर कौन सही में वोटर है नहीं है, इसकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार के तहत आर्टिकल 326 का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था। लेकिन आपने कल ही देखा कि बिहार बंद हुआ, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सब ने हंगामा खड़ा कर दिया कि अरे बाप रे बाप, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी ऐसे से संविधान की कॉपी लहराने लगे और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, धमकी उमकी देने के भी मूड में आ गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में किसकी कैसे धज्जी उड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक चीज देख लीजिए कि आज बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी। ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है ये जारी रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। यानी जो भी पूरा एक इकोसिस्टम ये माहौल बना रहा था कि भैया मामला तो बहुत गड़बड़ है, वोट चुरा कर, राहुल गांधी की आपने भाषा सुनी थी, वोट चुरा कर मोदी जो है वो बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, वो कोई चोरी नहीं हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि कोई चोरी नहीं हो रही। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में कुछ भी गलत नहीं है, यह असंवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। यानी राहुल गांधी और उनके इस इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे थे। एक बार राहुल गांधी का कल का बयान सुनिए, फिर आपको एक एक डिटेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ है वो बताता हूं। एक मिनट में आपको वो बयान राहुल गांधी का सुनाता हूं जो कल उन्होंने दिया था। एक बार सुनिए इसको। देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो है वो संविधान की कॉपी लहराई और यह साबित करने का प्रयास किया कि भाई चुनाव आयोग बहुत गैर संवैधानिक काम कर रहा है और राहुल गांधी सत्ता में आ गए, भाई उनके पास पावर आ गई तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो राहुल गांधी कह रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसमें कितने जमीन आसमान का फर्क है और कैसे राहुल गांधी फिर उनका इकोसिस्टम फिर झूठ फैलाता पकड़ा गया है। देखिए आज सुधांशु धूलिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची, इनकी दो जजेस की बेंच ने सुनवाई की। और मामला लेके कौन गया था जरा सुनिए, उनके नाम सुनिए। महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस से। इनका बिहार में क्या लेना देना है? ये अभी बंगाल के लिए अभी से ये लोग पगला गए हैं, अलबला गए हैं कि भाई क्या ही होगा, क्या होगा मामला। तो वो वाली स्थिति है। मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के, चलिए तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। लीडर्स ऑफ मेजर ऑपोजिशन पार्टी, केसी वेणुगोपाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से, चलिए कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ रही है। सुप्रिया सुले, एनसीपी की सुप्रिया सुले पहुंच गई बिहार में जो वहां पर वोटर लिस्ट जो है उसमें जांच पड़ताल हो रही है उसको लेकर। डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से, अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट से। इनका क्या, इन लोगों का क्या लेना देना है भाई बिहार में? इनके कितने वोटर हैं जरा बताइए। सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा से, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई मार्क्सिस्ट से, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से। मतलब पूरा इंडी अलायंस जो कहीं एकजुट होना हो यहां अपने मुस्लिम वोटर को दिखाने के लिए और खास करके अपने वोटर को दिखाने के लिए देश भर में कि भाई हम लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच गए हैं, वहां पहुंच गया। अब देखिए कोर्ट के अंदर क्या क्या वो आपको वो बताता हूं। जस्टिस धुलिया ने कहा कि चुनाव आयोग कुछ ऐसा कर रहा है क्या जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वे वही कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में प्रदत्त है ना। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी जस्टिस धूलिया ने कैटेगोरिकली कह दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान में मिले अधिकार के तहत कर रहा है। तो राहुल गांधी कौन बात का वो संविधान की कॉपी लहरा रहे थे बॉस? कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल संविधान के तहत कर रहा है। असहमति जताते हुए जो शंकर नारायण थे ऑपोजिशन के वकील, उन्होंने कहा कि भाई घर घर में जाना होगा और इसमें 2003 का इन्होंने मनमाना कट ऑफ ले लिया है। इससे कृत्रिम भय पैदा हो गया। एक तो इनके वोटर को कृत्रिम भय कैसे पैदा हो जाता है समझ में नहीं आता, हर चीज में भय पैदा हो जाता है।
तो इस पर जज ने कहा कि लेकिन इसमें व्यवहारिकता शामिल है भाई। उन्होंने तारीख तय की है क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के बाद यह पहली बार हो रहा है और लास्ट 2003 में हुआ था। इसलिए उन्होंने जो किया है उसके पीछे एक तर्क है, यानी सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिख रहा है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसमें। ये लोग साबित करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन संविधान के पार जाके सब कुछ कर रहा है और गैर तार्किक तरीके से कर रहा है। ये दोनों बातें आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि धारा 21 जो है रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, उसके मुताबिक चुनाव आयोग के पास ऐसे करने की शक्ति है। आप चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप शक्ति के प्रयोग के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने ऑपोजिशन के वकील ने कहा कि हाँ, हम तरीके को दे रहे हैं। तो अभी तक तो ये लोग हंगामा मचाए हुए थे कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है। जब कोर्ट ने कह दिया कि कैसे गलत कर रहा है बॉस, ये तो संविधान में अधिकार है, तो कह रहे हैं हम तरीके पे बात कर रहे हैं। तो ये तरीके से लाइन पर आ गए। और जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि भाई जो धारा 21 है सबसेक्शन 3, वो ये अनिवार्य नहीं करती है कि चुनाव आयोग को निर्धारित तरीके से ही संशोधन करना चाहिए। इसके बजाय इसने चुनाव आयोग को इसे इस तरह से करने का विवेक दिया जैसा कि वो उचित समझ सके। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये ऐसे क्यों कर रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बकायदा चुनाव आयोग को अधिकार मिला है संविधान के तहत कि आपको जैसा लगे उचित उस तरीके से आप जो है वो इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसा लिखा है वैसा नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। तो ये भी इनकी धज्जियां उड़ गई जो जिस तरह का झूठ और भ्रम ये लोग फैला रहे थे। उसके बाद आया मामला कि भाई नागरिकता के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसमें भाई चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आधार को आप नागरिकता का आधार क्यों इसके तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और नागरिकता तय करने का काम तो गृह मंत्रालय का है, उसको देखने दीजिए, और आप ये इतना लास्ट मिनट पे क्यों कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई अभी इलेक्शन होने वाला है तो आप अभी क्यों कर रहे हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सर मेरी बात समझिए, अभी इसको बीच में मत रोकिए, हो जाने दीजिए, आपको गड़बड़ लगेगा तो फिर आप इस पर सुनवाई कर लीजिएगा। तो चुनाव आयोग ने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको ये किसने कह दिया कि हम रोकने जा रहे हैं। यानी क्लियर है कि भाई ये रुकेगा नहीं, ये पहले ही क्लियर हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसमें मामला संवैधानिक गैर संवैधानिक का नहीं दिख रहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग पहले भी कह चुका है कि 2003 में जो ये एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये पहले 2003 में लास्ट बिहार में हुआ था, उसमें 31 दिन में हो गया था। अब इतना सिस्टम है, 1 लाख के करीब बीएलओ लगा हुआ है, तो क्यों नहीं हो सकता 30 दिन में भाई। एक बूथ में 1200 अगर वोटर है और 1 लाख अगर आप बीएलओ लगा रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर लगा रहा है चुनाव आयोग, तो एक आदमी अगर 1200 को भी देख रहा है तो 30 दिन में रोज का 40 का भी पकड़िएगा तो 12 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन 1 महीने में हो सकता है। अभी तो 8 करोड़ का ही करना है, और उसमें भी उनका नहीं करना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। तो फिर दिक्कत क्या है। और चुनाव आयोग ऑलरेडी कह रहा है कि भाई हम तो जो है वो 50% से ज्यादा काम निपटा चुके हैं। दूसरी बात, भाई जो दस्तावेज दिखाने की बातें हो रही है, भाई 2003 की लिस्ट में आपका नाम है, आपको कुछ करना ही नहीं है, भरा भरा आपको फॉर्म मिलेगा, सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आपका 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 1987 के पहले का पैदा हुआ आदमी आज तक वो 2003 तक जो है जहां का कट ऑफ है वहां तक उसने अपना कार्ड ही नहीं बनवाया। 1987 से पहले वाला आपको कह रहा हूं, तो भाई उसका है। दूसरा, अभी तक उसका अगर नहीं बना है तो दूसरा कि भाई 2004 तक के बीच का अगर जन्म है तो भाई आपको प्रमाण पत्र देना होगा जन्म स्थान का और जन्म तिथि का, और 2004 के बाद जन्म हुआ है तो माँ बाप के दस्तावेज देने होंगे। अब जो 2004 के बाद पैदा हुआ है उसके माँ बाप 1950 में तो नहीं है ना पैदा हुए होंगे, तो ऐसा कौन होगा 2004 वाला जिसके पास जो है वो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, या कोई उसके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ नहीं होगा माँ बाप का। 2004 में जिसका बच्चा पैदा हो रहा है वो माँ बाप क्या 70s में पैदा हुए होंगे, इससे ज्यादा क्या पैदा हुए होंगे। खैर, दूसरा आधार को लेकर एक मामला चल रहा है कि भाई आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि मान लीजिए सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड है तो सुशांत सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए, आई स्कैन कर लिया गया, तो भाई ये सुशांत सिन्हा है ही, इसको सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपका जन्म तिथि या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बात आप देखिएगा आधार कार्ड में लिखा रहता है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। क्योंकि कई ऐसे नॉन इंडियंस जो यहां रह रहे हैं भारत में, उनके लिए भी आधार बन सकता है। भाई आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पर, आधार दिखाते हुए आपका फोटो देखता है, समझ जाता है कि हाँ ये वही आदमी है जो अंदर जाना चाह रहा है। ये थोड़ी पूछता है कि भाई आप भारत के नागरिक हैं कि या नहीं, ये साबित कर रहा है आधार। तीसरी बात, आधार को लेकर इतने झोल हैं। भाई आप देखिए बिहार में जो सीमांचल का इलाका है जहां पर आरोप लगता है कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं,
वहां पर आप देखिए 100 लोगों पर 120 आधार निकल रहा है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट है भाई। बिहार में सैचुरेशन आधार को लेकर 94% है, मतलब 100 लोग पर 94 लोग के पास आधार कार्ड है। लेकिन जो मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां का आंकड़ा आप देखिए, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, यहां आधार कार्ड का सैचुरेशन 126% है, मतलब 100 लोगों पर 126 लोग का आधार कार्ड बना हुआ है। इसी तरह कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, वहां सैचुरेशन 123% है, 100 पर 123 का आधार कार्ड बना हुआ है। अररिया में 43% अब मुस्लिम आबादी है, 123% का सैचुरेशन है। पूर्णिया में 38%, 121%। यानी ये ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी है और वहां पर 100 लोगों पर 120 से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। तो ये कैसे संभव है? और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आधार कार्ड के हिसाब से नागरिकता मान लेंगे तो फिर वो तो जो घुस के बैठे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वो भी इसमें घुस जाएंगे। क्योंकि आधार कार्ड तो भाई भारत नेपाल बॉर्डर पर फर्जी आधार कार्ड का रैकेट का बंडा फोड़ हो चुका है। देश भर में ऐसी चीजें पकड़ी जा चुकी हैं कि आधार कार्ड का फर्जी मामला बन जा रहा है। तो इसलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हम आधार कार्ड को नहीं मान सकते। हालांकि चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि भाई आप इसको देखिए कि आप इसमें और किस किस को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग से यह भी कहा गया कि आप जो ये कर रहे हैं भाई, अभी बिहार इलेक्शन के जस्ट पहले आप कर रहे हैं। तो जस्टिस बागची ने कहा कि दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई यू आर मेकिंग दिस एक्सरसाइज रिलेटेबल टू एन इलेक्शन कमिंग इन नवंबर इफ इट इज एन एक्सरसाइज दैट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्शन फॉर द होल ऑफ द कंट्री। यानी एक तरीके से अब पूरी देश में भी ये हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो गया, क्योंकि मामला गड़बड़ है नहीं, प्रक्रिया गड़बड़ है नहीं, सब कुछ संवैधानिक है। तो अब भाई यहां बिहार में तो मामला चल रहा है कि अभी क्यों करा रहे हैं, इतना जल्दी हो पाएगा या नहीं, फलाना डॉक्यूमेंट ले रहे हैं कि नहीं, बस इतने का मामला है, गलत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बंगाल के लिए तो मामला ऑलरेडी क्लियर हो गया कि भाई वहां पर तो आप करा सकते हैं, वहां तो अभी चुनाव में टाइम है, तो पूरे देश में ये अब होगा, इसको आप मान के चलिए, और ये सफाई का काम तो होके रहेगा, ये भी आप मान के चलिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लास्ट में ये डायरेक्शन दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इसको आप जो है इस लिस्ट में शामिल करने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर विचार कीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि भाई आपको ऐसा करना ही है, आपको ये रखना ही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये विचार कीजिए कि क्या आप आधार को भी रख सकते हैं, क्या आप जो है वो राशन कार्ड को भी रख सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को भी रख सकते हैं। ये बात चुनाव आयोग पर छोड़ दी गई है। अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग कैटेगोरिकली कह रहा है कि बॉस हमको कर लेने दीजिए, आपको कोई दिक्कत लगेगी तो बताइएगा। ये भी मामला उठा कि भाई किसी का नाम हट गया तो क्या होगा। भाई चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया बता चुका है कि अभी तो हम पहले एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जो अपलोड होगी, सबके देखने के लिए होगी। दूसरी बात, कोई गड़बड़ी है, डीएम है, फलाना है, ढिमकाना है, जाके आप अपील कीजिए, उसके लिए 1 महीना है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आपको उसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा। तीसरी बात कि भाई इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि हमको ना कराना है, दूसरे लोग क्यों परेशान हो रहे हैं कि 1 महीने में नहीं होगा, नहीं होगा। भाई हमको कराना, हम करा के दिखाएंगे, नहीं हो पाएगा तो आप हमको गाली दीजिएगा या हमको कोसिएगा या हमको बोलिएगा कि आप नहीं करा पाए। और सबसे बड़ी बात भाई, ये इन लोगों को, जो लोग ये इलेक्शन कमीशन, जो ये सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, आरजेडी, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना, इनको जो इतनी तकलीफ हो रही है, इनको ये कैसे कंफर्म है कि इनका ही वोटर का नाम नहीं जुड़ेगा? भाई कौन किसको वोट करता है ये तो किसी को नहीं पता होता, चुनाव आयोग को भी नहीं पता होता, सब तो ईवीएम में कैद है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग 8 करोड़ लोगों का लिस्ट लेकर बैठा है कि किस किस ने बीजेपी को वोट किया और उसका नाम रहेगा, बाकी का हट जाएगा? ऐसा संभव है? बीजेपी को खुद नहीं पता उसको कौन वोट करता है। तो इसलिए ये बात कहना कि भाई ऐसा, और दूसरी बात, आज तक तो आप कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी से होता है, अब आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं। तो भाई जब ईवीएम में आप कह चुके कि किसी का बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, ये वाला हैकिंग चल रहा है, तो भाई वोटर लिस्ट में किसी का भी नाम हो, बटन किसी का भी दबाएगा वोट बीजेपी को जाएगा, आपके हिसाब से तो यही नहीं है, यही चल रहा था ना। अब आप अचानक से मूड बदल गया आपका, अब ईवीएम अलग आईसीयू में पड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे को इतना दिन इन लोग गाली दिए, आज अचानक से कह रहे हैं कि सब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से होता है, ईवीएम से कुछ नहीं होता। ईवीएम को चक्कर आ गया, ईवीएम गिर गया कि यार मेरे को इतने दिन ये लोग ऐसे ही ठोक दिए। एक्चुअली दिक्कत क्या है इनकी, मैं आपको बताता हूं, और दिक्कत सिर्फ ये है कि ना ईवीएम में गड़बड़ी है ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, गड़बड़ी इनकी पॉलिटिक्स में। 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार बिहार गए, आप बताइए, कितनी बार? नहीं गए। अब एक संविधान की कॉपी लेके चले जाइएगा, पप्पू यादव जो बिहार के हैं उनको बेइज्जत कीजिएगा, चढ़ने नहीं दिया जाएगा,
कन्हैया कुमार जो बिहार के हैं उनको बेइज्जत कीजिएगा, मंच पे चढ़ने नहीं दीजिएगा, बिहार की पब्लिक भूल जाएगी। प्रशांत किशोर को कितनी सीट आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है बॉस। आप बैठे रहिएगा दिल्ली में और उसके बाद अचानक से कहिएगा ये गड़बड़ वो गड़बड़, क्योंकि आप चुनाव हारने वाले हैं इसलिए एक होगा। लेकिन फिलहाल इनकी धज्जियां उड़ गई इनकी दलीलों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चुनाव आयोग कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहा, प्रक्रिया जारी रहेगी, चलती रहेगी। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी की जानकारी पाठशाला में रात 9 बजे। नमस्कार।